Greetings from Consulto. Myself, Dr. Ejawani, Director C of Bilber Group of Institutions. हम रेगुलर पॉडकास्ट करते हैं रिगार्डिंग सम डिजीज और हम अपने स्टूडियो में स्पेशलिस्ट को लाते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स व्हाट फॉर टू डिस्कस डिजीज। कौन सी डिजीज हम डिस्कस करते हैं विद द डॉक्टर। हम वो डिजीज डिस्कस करते हैं जो हमारे पास ऑन डिमांड आ जाते हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक। नाउ हाउ द जनरल पब्लिक will be requesting for a particular podcast discussing a particular disease. It is through our platforms, that is the YouTube and our page, all these things. So if you want to discuss any topic with a specialist over here, you can comment in the comment box or you can write to us. जब हमारे पास बहुत सारे queries आ जाएंगे, we will certainly entertain those comments and we will try to make a dedicated podcast on that particular topic. आज हमारे साथ डॉक्टर गुंजन गोयल है, who is MS Gynae professor at Pearl College of Medical Science Researcher and consultant at Apollo Sector 82. Hello all the cute mummies out there. आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप प्रेग्नेंट हैं और अब आप ये जानना चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए, कौन से न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं, कौन से फूड्स हमें किस क्वांटिटी में लेने चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और जो हमें एडवाइस किया जाता है कॉमनली उसे हमें किस तरह से खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो आज हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इसी के बारे में। आज हमारे पास स्पेशलिस्ट है डॉक्टर गुंजन, जो हमें विस्तार से बता देंगे कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या खाना चाहिए। नमस्ते मैडम। एक लेडी प्रेग्नेंट होगी, फिर जाके सबसे पहले जो उसको ये दिमाग में आता है कि मेरे को खाना क्या है, और अगल बगल वाले घर के उसके अड़ोसी पड़ोसी ये खाओ मैडम, ये नहीं खाओ, इतना खाओ, इतना नहीं खाओ। सो व्हाट आर सम ऑफ द की न्यूट्रिएंट्स जो प्रेग्नेंट पीपल को फोकस करने चाहिए कि उनका डाइट एक हेल्दी डाइट क्या है। देखिए सर, जो प्रेगनेंसी होती है सबसे पहले इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसे हमें नॉर्मली लेना चाहिए। जो हमारा डे टू डे खाना होता है, जो हम रेगुलरली खाते हैं, उसे ही हमें परस्यू करना चाहिए। बट स्ट्रेस ऑन दैट कि हमारी मोर देन 22 क्लीन डाइट्स होना चाहिए। मतलब हमें घर का खाना ज़्यादा खाना है, क्योंकि बाहर के खाने में हमें ऑयल्स और जो हमारे मसाले होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। बाहर के खाने में हाइजीन प्रॉपर नहीं होती है, और जो भी नॉर्मल रूटीन का खाना है वो ही हम खाएं और सब फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हाई न्यूट्रिएंट रिच डाइट जो कि फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, डेक्सा, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, हम ऐसी डाइट लें। और हमारा ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल विद अ कैलोरी इनटेक ऑफ 1800 to 2400 कैलोरीज पर डे। Are there any foods that a pregnant woman should avoid during pregnancy? नॉर्मली प्रेगनेंसी में हमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स में जनरली पीपल से कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, आप पपाया अवॉइड कर सकते हैं, पाइनएप्पल अवॉइड कर सकते हैं, बस क्योंकि उनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्री टर्म लेबर या अधूरे महीने का दर्द कॉज करते हैं। उसके अलावा आप सभी तरह का सभी फ्रूट्स, एक सेब, अनार, केला, सब कुछ खा सकते हैं। हाई फाइबर डाइट, सब तरह का फल खा सकते हैं, हर तरह का ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। हाई प्रोबायोटिक रिच डाइट, योगर्ट्स वगैरह, दही वगैरह, सब कुछ खा सकते हैं। मतलब जो रूटीन में एक लेडी खाती है वो कंटिन्यू कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बनाना नहीं खाना चाहिए, पपाया नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाके जब कोई प्रेग्नेंट हो जाती है उसका वेट गेन हो जाता है। हाउ मच द वेट गेन शुड बी इन ए प्रेग्नेंट पर्सन नॉर्मली, और वो नॉर्मल जो गेन है वो बहुत जरूरी भी है, उसमें खाने पीने का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। देखिए, जो नॉर्मल वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, दैट इज बिटवीन 11 to 16 kg। पहले 3 महीने में जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनका वजन घटता है 1 से 2 किलो तक।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है हमारा अच्छे हार्मोन लेवल्स के कारण। और बाद में प्रेगनेंसी की जो बाकी 6 महीने हैं उनमें मरीज का वजन बढ़ता है 0.5 kg पर वीक के हिसाब से। और जो ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं उनमें हम प्रेफर, जिनका BMI मोर देन 25 होता है, जो काफ़ी मोटे होते हैं, उनमें हम प्रेफर करते हैं कि उनका वजन 5 से 6 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि हमें अपना शुगर लेवल मेंटेन रखना होता है। और नॉर्मल वेट गेन होता है टोटल 11 to 16 kg। मतलब मोटा मोटा हम बता देंगे कि 10 से 15 किलो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जो ज्यादा ओबीस है उसका कम ही बढ़ना चाहिए। अभी जाके कॉर्पोरेट का बहुत सेटअप बैठ गया तो बहुत सारी फीमेल्स हमारी मोर देन 50% वो वर्किंग में है, उनका वो शेड्यूल नहीं रहता है खाने पीने का। So are there some quick and easy meal ideas for a busy pregnant individual? देखिए, जो बिजी वर्किंग प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, what I would suggest them is carry your own tiffins, carry your own food materials and जैसे ओट्स हैं, ओट्स आर हाई फाइबर डाइट, दलिया है, दे आर रेडी टू ईट एंड वेरी इजी टू मेक। ठीक है, आप ओवरनाइट सोक करके उन्हें 5 या 10 मिनट में बना सकते हैं, अपने साथ पैक करके ले जा सकते हैं आप। यू शुड हैव अ, देखिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 3 बिग मील्स यू शुड हैव 5 to 6 फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। और उसमें भी आप अपने साथ फ्रूट्स पैक करके ले जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स पैक करके ले जा सकते हैं, बीच में मिल्क इनटेक रख सकते हैं अपना, और घर आके फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं, हॉट, फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस। एंड आप छोटी छोटी, अगर आप बड़ी मील्स की जगह छोटी छोटी मील्स में अपना डिवाइड करेंगे तो आपको ईजी रहेगा और आपको न्यूट्रिशियस फूड भी मिलेगा। So madam, how does the nutrition during pregnancy impact the health of the pregnant person and their baby? देखिए, इसमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन है, प्रोटीन है। द इम्पॉर्टेंट इज प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, स्प्राउट्स होते हैं, ये सब डाइट होती है, ये बच्चे की खून की वॉल्यूम भी बढ़ाता है और मदर के खून की वॉल्यूम भी बढ़ाता है, जिससे कि मदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे को इजीली सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इज वेरी मच गुड। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी जाके कोई प्रेग्नेंट होगी उसको कहीं ना कहीं ये दिमाग पर रहता है मेरे को टॉप अप में कुछ खाना चाहिए। सो द क्वेश्चन विल बी लाइक, आर देयर एनी सप्लीमेंट pregnant individuals should consider taking in addition to a healthy diet? इसमें क्या होता है, फॉलिक एसिड हमारा एक मेजर न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमें प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से ही शुरू करना चाहिए। एंड इट प्रिवेंट्स द न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस इन द न्यूबॉर्न। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का मतलब होता है आपकी रीढ़ की हड्डी में या किसी भी तरह का कोई बच्चे के नर्वस सिस्टम में कोई बीमारी, उसको फॉलिक एसिड प्रिवेंट करता है। और आयरन लेना चाहिए, उन्हें कैल्शियम लेना चाहिए एज अ सप्लीमेंट अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से एडिक्वेट क्वांटिटी में, जो कि बच्चे की नीड पे डिपेंड करता है। जैसे आयरन है वो हमारा एटलीस्ट 100 मिलीग्राम होना चाहिए, और जो कैल्शियम है सिट्रेट या ऑरेट फॉर्म में एटलीस्ट 1000 to 1200 मिलीग्राम होना चाहिए। वो आपकी बच्चे की हड्डियों को भी मजबूत करता है और आपका बीपी भी कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। तो सप्लीमेंट्स इसमें लेने ही लेने पड़ते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं लेने हैं। दैट हैज टू बी गाइडेड बाय प्रॉपर न्यूट्रिशन, या कोई गाइनेकोलॉजिस्ट भी बता सकता है। अब इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट में एक सुबह सुबह ज़्यादा उल्टियाँ होना, व्हाट वी कॉल इट द मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस होते ही सुबह सुबह ज़्यादा खाया भी जाता है, या अगर थोड़ा बहुत खा भी लिया वोमिट करके वापस आ जाता है। सो हाउ कैन समवन विद ए मॉर्निंग सिकनेस फॉर एग्जांपल एंश्योर दैट दे आर स्टिल गेटिंग ए प्रॉपर न्यूट्रिशन? देखिए, जो भी मॉर्निंग जिन्हें भी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होता है, बेसिकली उन्हें एक तो अपना विटामिन B6 और डॉक्सिनेट इस मेडिसिन को फिजिशियन की हेल्प से या गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प से कंटिन्यू रखना चाहिए। और दूसरा ये कि अर्ली मॉर्निंग उनको उठते के साथ ही कुछ छोटा सा टोस्ट या कुछ भी इस तरह से लेना चाहिए, ताकि उन्हें हंगर पैंग्स नहीं हो। बिकॉज जब आप रात में सोते हो उसके बाद सुबह उठते हो तो एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग होती है, जिसके कारण आपका एसिड रिसर्च होता है। इसलिए आपको कुछ उठते के साथ ही खाना चाहिए, और आपको आपकी मील्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको हंगर पैंग्स ना उठे और आपको वॉमिटिंग की चांसेस उससे बढ़ते हैं। मैडम, इंडिया में
myths बहुत सारे हैं. So what are the common myths about the pregnancy nutrition? जो myth है जो कि actual में नहीं है, that is a myth. So what are some of the common myths about the pregnancy nutrition and कितना सच्चाई उसमें है, what the truth is behind देखिए, सबसे कॉमन मिथ्स तो ये होते हैं, ये चीज़ गर्म है, ये ठंडी है, ये वो गर्म, उसकी गर्मी निकल जाएगी, उसे ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए. देखिए, जो हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में कहते हैं कि अगर आप उनको सोक करके खाएंगे, तो जैसे आलमंड्स होते हैं, आलमंड्स के ऊपर जो मोस्टली ड्राई फ्रूट्स के ऊपर फाइटिक एसिड होता है जो कि पानी से निकल जाता है, जो कि हमें इंडाइजेशन करता है, और अमेटिलो होता है आलमंड्स में जो कि पानी में सोक करने से उनका जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. इसके लिए पीछे ये कोई लॉजिक नहीं है कि ये गर्म है तो पानी में सोक करने से वो ठंडे हो जाएंगे. गर्म चीज़ें कुछ नहीं होती. गर्म बस ऐसा होता है कई बार कि कुछ चीज़ें एसिडिटी कॉज करती हैं जिन्हें हम गर्म चीज़ कह देते हैं. ठीक है, ऐसा गर्म या ठंडे का कोई कंसेप्ट नहीं है. आप हर मौसम में हर चीज़ खा सकते हो. आप अंडा गर्मी में भी खा सकते हो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. और प्रेग्नेंट फीमेल कैन ईट एनीथिंग. तो ये गर्म और ठंडा का ये कोई भी कंसेप्ट नहीं है. अब जाके यहाँ पे प्रेग्नेंट, जब कोई फैमिली में कोई प्रेग्नेंट होगी, उसको पहले जो उसके साथ रहते हैं, उनके हस्बैंड हो गए, उनकी सास हो गई, या घर में कोई भी बंदा हो गया, वो उसको दिन भर एडवाइस देता रहता है, वो करो, ये करो. वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे मैं सपोर्ट की बात करूंगा. हाउ अ पार्टनर और अ लव्ड वन पर्सन जो भी उस फैमिली में रहता है कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग ए हेल्दी डाइट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. हाँ, देखिए, उनका बहुत बड़ा रोल है हेल्दी डाइट मेंटेन करने में. अगर आप पहले से बहुत बाहर से बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह या कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स या एक्सेस ऑफ शुगरी फूड खाते हैं, तो दे कैन मेंटेन अ शेड्यूल विद पेशेंट्स की पेशेंट्स के साथ मिल के रहें, और उनको जो डाइट वो पेशेंट को प्रेफर करते हैं, जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट वो पेशेंट के साथ को प्रेफर करते हैं खाना, वो उनके साथ वो भी शेयर करके खा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट मोटिवेट हो खाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए मोटिवेट हो, हेल्दी खाना खाने के लिए मोटिवेट हो. उनके साथ एक्सरसाइज पे जा सकते हैं जिससे कि उनका शेड्यूल मेंटेन हो. और while at the time of difficulty during the last months of pregnancy, they can just morally support them. और उन्हें प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज या प्रीनेटल एक्सरसाइजेज में भी हेल्प कर सकते हैं. इस तरह से they can just support the pregnant females. So thank you madam. So how we will sum up all this कि पहले तो ठंडा गर्म कुछ होता नहीं है. It's all about the digestion. किसी चीज़ का डाइजेशन जल्दी होता है तो इंडिया में उसको ठंडा नहीं बोलते हैं, नहीं गर्म नहीं बोलते हैं, ठंडा बोलते हैं, या उल्टा भी. तो ठंडा गर्म ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंसेप्ट. तो लेकिन जो मॉर्निंग सिकनेस है, वो मॉर्निंग सिकनेस को आपको अवॉइड तो नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आपको वो डाइट अपना बैलेंस करना है विद द मॉर्निंग सिकनेस इफ यू आर हैविंग. एंड मॉर्निंग सिकनेस खुद से बीमारी नहीं है, ये एक साइन है प्रेगनेंसी का, हेल्दी प्रेगनेंसी है उनसे. और हमारा वेट गेन जो होता है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और 10 से 15-16 किलो तक वेट बढ़ सकता है. लेकिन एक ओबीस पेशेंट जो पहले से ही है उसका ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए. एंड जो हमने सप्लीमेंट्स की बात करी, सप्लीमेंट्स तो लेने ही लेने हैं, वो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ले सकते हैं. एंड जंक फूड इसमें अवॉइड करना है. फ्रीक्वेंसी जो आप 3 बार खाते हो उसको 5 बार करना है. छोटा छोटा खाना है, इंटरवल कम रखना है. तो इससे अब प्रेगनेंसी पे जो बेबी अंदर है तो वो अच्छे से हेल्दी. क्योंकि नॉर्मल एक एवरेज वेट होता है हमारे इंडियन बेबीज का 2.5 to 3.5 kg, और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ हम उस बेबी वेट को मेंटेन कर सकते हैं. Thank you very much, madam. Now we are ending this podcast. If you are having any type of question, I will repeat, any type of question regarding your health, or if you want us to discuss any topic with a doctor, we are inviting here specialists only. अगर आपके पास कोई क्वेरी है या you want us to discuss any topic over here, you can comment in the comment box. और हमारी नज़र रहती है, हमारी टीम की नज़र रहती है comment box पे. So जो भी हमारे comment box पे comment होता है उसी के हिसाब से हमारा next podcast होता है. So do subscribe and press the bell icon for notification, because अगर आपने notifications को press नहीं करा है, आपके पास हमारे पास नया वीडियो का notification नहीं आएगा. And do share these videos with your friends,
व्हाट्सएप और अभी मीन्स, क्योंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जनरल पब्लिक को डिफरेंट डिजीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर सर.